हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसकी एक्सरसाइज 12.2 हमने स्टार्ट कर रखी है। उसके 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, तो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसका ए पार्ट। इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं। तो ए पार्ट करेंगे सबसे पहले। 40 पर्सन्स इज टू 200 पर्सन्स एज ₹15 इज टू ₹75। तो हम पहले लेंगे रेशियो ऑफ 40:50। तो ये हो जाएगा 40/200। 0 से 0 कट जाएगी, 4 की टेबल में 1 और ये 5 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:5। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ 15:75। तो ये हो जाएगा 15/75। अगर 15 की टेबल आती है तो ठीक है, तो इस तरह से हम काट सकते हैं। अगर आपको 15 की टेबल नहीं आती है तो आपको इस तरह से अलग से काट सकते हैं। इसको 15 और 75 को 5 की टेबल से काटेंगे, क्योंकि 1 डिजिट 5 है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, तो 3/15 आ जाएगा। फिर इसको 3 की टेबल में काटेंगे, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों रेशियो सेम है, तो हम इसका क्या लिखेंगे आंसर, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रेशियो 1:5 है। तो ये ट्रू आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। 7.5 लीटर्स इज टू 15 लीटर्स एज 5 किलोग्राम इज टू 10 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम जो लीटर वाली टर्म्स हैं उनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ 7.5 एंड 15, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। अब हम निकालेंगे जो किलोग्राम वाली टर्म्स हैं, रेशियो ऑफ 5 एंड 10। तो ये हो जाएगा 5/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो दोनों रेशियो सेम है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, रेशियोज आर सेम, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 99 किलोग्राम इज टू 45 किलोग्राम एज ₹44 इज टू ₹20। तो पहले हम किलोग्राम वाली टर्म्स का रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ 99 इज टू 45। आप इसको एंड भी लिख सकते हैं, और ये जो रेशियो का साइन है ये भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 99/45। 9 की टेबल में कट जाएगा, ये आ जाएगा 11:5। अब निकालेंगे हम जो मनी वाली टर्म्स हैं, रेशियो ऑफ 44:20, 44/20। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 11:5। यहाँ पे दोनों रेशियो सेम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 32 मीटर इज टू 64 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान दिया हुआ है सभी के बीच में। 6 सेकेंड इज टू 12 सेकेंड। तो पहले हम मीटर वाली टर्म्स का रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ 32 इज टू 64। 32/64, अगर 32 की टेबल आती है तो 1/2 हो जाएगा, ये 1:2।
अदरवाइज़ इसको आप 8 से भी काट सकते हैं, उसके बाद आप 2 से फिर काट देंगे। रेशियो ऑफ 6:12, ये आ जाएगा 6/12। 6 की टेबल में 1/2 और ये हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पे दोनों रेशियो सेम है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है ई पार्ट। 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स। तो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स किलोमीटर्स में है, तो इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ 45:60, ये हो जाएगा हमारा 45/60। इसको हम 15 की टेबल में काट देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3:4। तो आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आनी चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चंस निकालने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रेशियो ऑफ, अब हम टाइम वाली जो टर्म्स हैं उनका निकाल लेंगे। 12:15, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/15। ये 3 की टेबल में कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा हमारा 4:5। तो यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, तो रेशियोज आर अनइक्वल, सो गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। डिटरमिन इफ़ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि जो रेशियोज दे रखे हैं क्या वे प्रोपोर्शन बनाते हैं। आल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड द एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन। और जहाँ पे प्रोपोर्शन बनता है वहाँ पे हमने मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स को लिखना है। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो पहले हम करेंगे इसका ए पार्ट। तो ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160। तो पहले हम टर्म्स लेंगे 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। तो रेशियो निकालते हैं तब हमें क्या ज़रूरी होता है कि जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे, और इसको हम क्या लिख देंगे, 25:100, और ये कट जाएगा 25 की टेबल में 1:4 आ जाएगा। और ये है हमारा ₹40 इज टू ₹160। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 की टेबल में 1:4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रेशियोज इक्वल हैं, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, रेशियोज आर इक्वल, सो आर इन प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिखेंगे प्रोपोर्शन में लिखने के लिए, 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन होगा। ₹40 इज टू ₹160। तो यहाँ पे मिडल टर्म्स कौन सी हैं और एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, मिडल टर्म्स हैं क्योंकि ये बीच में है, और ये टर्म्स जो ये बिल्कुल कॉर्नर्स की हैं, इनको क्या बोलेंगे हमें, एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, तो ए पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स। ठीक है, तो पहले लेंगे हम 39 इज टू 65 को, ये 13 की टेबल में कट जाएगा,
3:5 आ जाएगा। और ये जो दिया हुआ है 6:10, इसको काटेंगे 2 की टेबल में, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो क्या आ जाएगा, रेशियोज़ इक्वल हैं दोनों। यहाँ पे भी 3:5 है, यहाँ पे भी 3:5 है, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 39 लीटर इज़ टू 65 लीटर, और प्रोपोर्शन या एज बोल सकते हैं इसको, 6 बॉटल्स इज़ टू 10 बॉटल्स। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी हमारी मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स होती हैं बीच वाली टर्म्स, ये जो टर्म्स है बीच वाली, ये हो जाएगी हमारी 65 लीटर और 6 बॉटल्स। ठीक है, और एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगी हमारी जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे होती हैं, 39 लीटर्स और 10 बॉटल्स। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 2 किलोग्राम इज़ टू 80 किलोग्राम एंड 25 ग्राम इज़ टू 625 ग्राम। तो सबसे पहले हम लेंगे 2:80 को, किलोग्राम वाली यूनिट्स हैं, तो इसको हम काट देंगे 2 की टेबल में, यह आ जाएगा 1:40। इसको काटेंगे 25:625 को, तो 5 की टेबल में आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 1 2 5। अगेन 5 से काटेंगे 1:25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1:40 है, और यहाँ पे है 1:25। तो रेशियोज क्या है, अनइक्वल हैं, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो जो प्रोपोर्शन में ही नहीं है, तो हम यहाँ पे मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स लिखने की नीड ही नहीं है। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 200 ml इज़ टू 2.5 लीटर एंड ₹4 इज़ टू ₹50। तो हमें यहाँ लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.5 लीटर कितना हो जाएगा, 2 लीटर में 1000 हो जाएगा 1 लीटर में, तो 2000 2 लीटर में और प्लस 500, तो ये आ जाएगा मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 200 इज़ टू 2500 का निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये आ जाएगा 2:25। अब हम निकालेंगे 4:50 का, तो 2 की टेबल में डिवाइड करेंगे इसको, 2:25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों रेशियोज इक्वल हैं, रेशियोज आर इक्वल, सो आर इन प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 200 ml इज़ टू 2.5 लीटर, ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन हो जाएगा, ₹4 इज़ टू ₹50। तो अब हमें लिखनी है इसके अंदर मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हो जाएंगी और मिडल टर्म्स कौन सी होंगी। तो एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं कॉर्नर्स की, एक हो जाएगी 200 ml और एक हो जाएगी ₹50, और मिडल टर्म्स जो बीच में होती हैं 2.5 लीटर एंड ₹4। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी यूनिटरी मेथड, और इसके साथ ही हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.3, और उसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।